अब मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताती हूँ। उपसर्ग मैंने आपको अगली वीडियो में बता दिया है। अब प्रत्यय क्या है? उपसर्ग की भांति ही प्रत्यय में भी ना तो सार्थक खंडों में बांटा गया है। अब आप सार्थक खंड क्या हुए? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द बेटा जैसे घर, मकान, बाजार, ये सारे शब्द जितने होते हैं वो सार्थक शब्द होते हैं। और निरर्थक शब्द वो होते हैं जैसे फटाफट, सरसर आदि, ये निरर्थक शब्द होते हैं। तो प्रत्यय की पहले आप परिभाषा समझो। उपसर्ग की भांति प्रत्यय को भी ना तो सार्थक खंडों में बांटा जाता है और प्रत्येक प्रत्यय वर्णों के पीछे लगाए जाते हैं। अब जिन बच्चों की हिंदी नहीं है उन्हें समझाती हूँ। प्रत्यय जैसे उप मने यानी कि ऊ जो शब्द है वो स्वर का शब्द है। स्वर ओ आ ई जो आपके स्वर होते हैं उसका शब्द है। तो ऊ का मतलब होता है आगे, प्रो मने पीछे। प्रो हमारा व्यंजन का शब्द है, प्रो मने पीछे। तो जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। या पश्चात जो भी शब्द लगाए जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में भी प्रत्यय के क्या है? 2 वर्ण हैं। प्रत्यय जैसे हमारे उपसर्ग अलग अलग थे, संस्कृत के उपसर्ग, विदेशी के उपसर्ग, और उसी तरह से जो प्रत्यय के उपसर्ग हैं इसमें पहला है कृत प्रत्यय। ये वो प्रत्यय होते हैं जो धातु यानी कि शब्दों के पीछे जुड़कर शब्द निर्माण करते हैं। जैसे शब्द है भीरू। भीरू एक क्या है? शब्द है। इसमें बेटा हम भीरू में हम क्या जोड़ देते हैं? ता शब्द जोड़ दिया, क्या हो गया? भीरुता शब्द बना। भीरुता एक शब्द बना जो, ठीक है। अब उसी तरह से घूम शब्द है। अब आप इसमें और शब्द भी जोड़ सकते हैं। घूम धन अक्कड़, क्या शब्द बना? घुमक्कड़। जो घूमते हैं उन्हें हम घुमक्कड़ कहते हैं। अब रट शब्द है। रट शब्द है, इसके पीछे हम अंत लगा दें तो कौन सा शब्द बना? रटंत। इसी तरह से तैर शब्द में आक जोड़ दें, शब्द सार्थक बना तैराक। ये हमारे कृत प्रत्यय के शब्द बने, कार्य करने वाले कृत प्रत्यय के शब्द बने। अब उसी तरह से दूसरा जो प्रत्यय है वो है त्वदित प्रत्यय। त्वदित प्रत्यय इसके अंतर्गत कैसे बनते हैं? हिंदी के जो तद्भव शब्दों में त्वदित प्रत्यय जोड़कर, अब मैं आगे आपको बताऊंगी, संज्ञा और विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें हम त्वदित शब्द कहते हैं। संज्ञा और विशेषण शब्द जैसे भूख शब्द है। जैसे शब्द है भूख, यह है संज्ञा और यह है विशेषण। संज्ञा का मैं आपको अभी अगली वीडियो में बताऊंगी। संज्ञा विशेषण क्या है? संज्ञा और विशेषण। तो भूख में हमने आ शब्द जोड़ दिया। आ शब्द जोड़ दिया, क्या हुआ? भूखा।
आ हमने इसमें जो आ है वो प्रत्यय जोड़ दिया तो एक शब्द बना भूखा। उसी तरह बोझ शब्द ले लो, बोझा, बोझा, ठीक है। और विदा शब्द में ले लो, विदा शब्द को ले लो, विदा, इसमें बड़ी या ई जोड़ दें तो क्या होगा, ई प्रत्यय लगा दें तो विदाई। ऐसे शब्दों को बेटा जब कभी आपके पेपर में आए तो ऐसा शब्द देख लो, वो शब्द सार्थक, इसका हमें विदा, विदाई एक ई जोड़ दिया तो कि शब्द जो बने वो सार्थक बने। इसी तरह अब ये जो हमने शब्द जोड़े वो है हमने संज्ञा से, संज्ञा के जो संज्ञा लगाकर जो हमारे शब्द बने। अब मैं एक आपको विशेषण का शब्द बताती हूँ, ये संज्ञा का। अब विशेषण का शब्द देखो आप, विशेषण का जो शब्द बना, जैसे शब्द ले लो एक, एक शब्द ले लो विशेषण का, इसमें हरा जोड़ दे तो एक हरा, एक हरा शब्द बना। वैसे ही आप सोना ले लो, सोना एक शब्द है, सोना में हम एक शब्द जोड़ दें, सोना, धन, हरा, सुनहरा होता है, पर यहाँ पर हम इसको कैसे, हाँ सुनहरा, सुनहरा, ये एक शब्द बना। इसकी विशेषता बता रहा है कि सोना सुनहरे कलर का होता है या रंग का होता है। तो इसी तरह से बेटा प्रत्यय के शब्द बनते हैं। अब हम इसमें एक प्रत्यय ये भी जोड़ लेते हैं, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कौन कौन से होते हैं देखो, अश्व, अश्व शब्द है, इसमें हम आ लगा दें तो क्या हो जाएगा, अश्वा। शिक्षक शब्द है, शिक्षक में हम आ लगा लें तो शिक्षिका, प्रत्यय शिक्षिका, जो आ हमने प्रत्यय लगाया वो स्त्री प्रत्यय हो गए, कृत प्रत्यय हो गए, त्वदित प्रत्यय हो गए, स्त्री प्रत्यय हो गए। अब मैं एक आपको विदेशी प्रत्यय बताती हूँ, विदेशज, विदेशज प्रत्यय। ये कैसे बनते हैं देखो, विदेशी भाषाओं में से केवल अरबी और फारसी के कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो हिंदी में भी प्रचलित हैं। अब कैसे शब्द आप कैसे पहचान पाओगे उनको, जैसे पेश शब्द है, पेश, इसमें हम कार जोड़ दें तो क्या शब्द बना, पेशकार। जो हमारे समाज में शब्द बोले जाते हैं। अब एक और बताती हूँ मैं आपको, रिश्वत शब्द है, इसमें रिश्वत, धन, खोर, क्या हुआ, रिश्वतखोर। ठीक हो गया, ये हमारे। इसी तरह से ईदगाह शब्द हमारा विदेशज शब्द है। ये सारे जितने हमारे शब्द हैं ये हमारे प्रत्यय के अंतर्गत आ गए। कल मैंने आपको अगली वीडियो में जो बताया था वो उपसर्ग बताया था, और इसमें मैंने आपको प्रत्यय के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको अगली जो वीडियो बताऊंगी वो संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। इसी तरह से व्याकरण की अन्य अन्य जो भी हमारे रूप या तत्व हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने आपको प्रत्यय के बारे में बता दिया।